फ्रेंड्स, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एमरांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका हुक्म सर आँखों पर। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सब ने मुझसे कहा कि जो 5D शिफ्ट का वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे इंग्लिश वर्जन में, उसका आप हिंदी वर्जन बनाएं। मुझे खुशी है इस बात की कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। पहले हम इस वीडियो में ही समझ लेते हैं कि 5D शिफ्ट क्या है। हम जिस प्लेनेट पर रह रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, जिसको हम अर्थ कहते हैं, ये 3D है, थर्ड डायमेंशन है। थर्ड डायमेंशन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं तो जो हमारा इनर कॉन्शियसनेस है वो ज़ीरो हो जाता है। इसलिए हमारा जो कनेक्शन है डिवाइन से, उस सुप्रीम से, वो डिसकनेक्टेड हो जाता है और हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस कनेक्शन को रीस्टैब्लिश करने के लिए। ये 3D की बात कर रहा हूँ। अब 5D फिफ्थ डायमेंशन क्या है? फिफ्थ डायमेंशन वो कॉन्शियसनेस है, वो वर्ल्ड है, वो अवेकनिंग है, वो थॉट है जो हमें उससे जोड़ती है, जो उसके एग्जिस्टेंस को साबित करती है, जो सत्य को साबित करती है, जो हमारी खोज करती है, जो हमारे पर्पस को डिफ़ाइन करती है, जो हमारे बर्थ को डिफ़ाइन करती है। ये 5D है। तो जब 5D पोर्टल ओपन होता है, 5D गेटवे ओपन होता है, और यकीन मानिए ये आज तक नहीं हुआ है, ये पहली बार है कि ये गेटवे ओपन हो रहा है। गेटवे का मतलब क्या होता है? एक डोर होता है, एक रास्ता होता है जो अब तक बंद था लेकिन अब वो खुल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी डीप कनेक्शन है उस सुप्रीम से, जो इतने सालों से आप जिस पर वर्क कर रहे थे, इनर वर्क कर रहे थे, और आप उस कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहे थे, लेकिन आपको ये अवेयरनेस नहीं थी कि जो मैं कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा हूँ वो उस तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। ये कनेक्शन आप प्रेयर्स के थ्रू भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, मेडिटेशन के थ्रू भी, या इनर थॉट के थ्रू भी। और जब आप ये करते हैं तो हमें कोई ना कोई ऐसा सिग्नल चाहिए, साइन चाहिए, जिससे हम ये कंफर्म कर सकें कि मेरी जो प्रार्थनाएं हैं वो ऊपर वाले तक पहुंच रही हैं। तो ये जो सिस्टम था अब तक, उसमें एक इनसिक्योरिटी थी, अनसर्टेनिटी थी कि हम जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब ये 5D पोर्टल ओपन होता है माय फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये होता है वो एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल होता है जो अब तक आप कर रहे थे और जिसका साइन आपको रिसीव नहीं हो रहा था, तो वो अब रास्ता ओपन हो चुका है और अब आपको वो डाउनलोड्स, वो साइंस ज़्यादा मिलेंगे, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि आप उस दुनिया के हैं और आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमें कुछ इस तरह समझनी है कि जब भी आपका लाइफ का एक स्टेज ख़त्म होता है तो इसका मतलब ये है कि आपके नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। तो जो फर्स्ट स्टेज में आपके साथ हुआ वो एक कार्मिक पैटर्न बनता है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न का मतलब ही ये होता है वो हमें उस प्रोसेस तक जोड़ने में बहुत मददगार सिद्ध होता है। वो एक जर्नी होती है और जब तक हम उस अवेकनिंग से नहीं गुजरेंगे, उन सारे ट्रॉमास से नहीं गुजरेंगे, उन सारे टावर मोमेंट से अपनी लाइफ को क्रॉस नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो उसको ज़्यादा समझ नहीं पाता है। और जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, तब हम किसे पुकार करते हैं? हम उसे ही पुकार करते हैं। अगर आपको हर तरफ धोखा मिल रहा है तो आप किसको पुकार करेंगे? उस ऊपर वाले को ही करेंगे कि तू तो मेरे साथ हो कम से कम इस समय में। और मैं यही बात आपको बता रहा हूँ कि अब आपके साथ वही होने वाला है कि जो वो ऊपर वाला है वो आपको ये कम्युनिकेट करेगा अलग अलग माध्यम से कि वो आपके साथ है और आपकी जर्नी अलाइन है। अब इसका प्रोसेस कैसे डिफ़ाइन करें हम, या वो साइंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी अब तक जो भी स्पिरिचुअल टीम थी, जो इतने समय से आपके साथ में थी, उस टीम का चेंज ओवर होगा।
चेंज ओवर का मतलब ये है कि हमें किस रास्ते में किसकी साथ की ज़रूरत है, ये डिवाइन डिसाइड करता है कि इस इंसान को यहाँ तक ये लेके जाएगा और उसके बाद में इसका पार्टनर चेंज होगा। पार्टनर चेंज होने का मतलब इसकी टीम चेंज होगी जो उसकी आगे की लाइफ को लेके जाएगी, उसको आगे के पाथ को डिफाइन करेगी। तो अब तक आपके जो स्पिरिट गाइड्स आपके साथ थे उनकी सारी की सारी टीम अब चेंज हो जाएगी। अब आपकी एक न्यू टीम ऑलरेडी बन चुकी है या बन रही है, इन प्रोसेस है। तो जब नई टीम आएगी तो उनका एक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा और ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है जो आपकी पुरानी टीम है उससे काफ़ी अलग होगा। तो अब इस समय आपको कुछ ऐसी नई साइंस दिखाई देंगे या आप जुड़ेंगे उनसे जो आपने अब तक नहीं देखे हैं, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पोर्टल ऑलरेडी पहले खुल चुका था लेकिन जो लैंग्वेज थी वो अब और स्ट्रांग होती जाएगी। मैं कुछ साइंस आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं कुछ नंबर्स के बारे में आपको बताऊँगा, साथ ही साथ में कुछ सिंबल्स के बारे में आपको बताऊँगा। जो मुझे नंबर्स, मैं जिन नंबर्स को एक्नॉलेज कर रहा हूँ, अगर ये नंबर्स आपके साथ एसोसिएटेड हैं तो आप इस 5th डायमेंशन का हिस्सा हैं, यकीन मानिए। और आपकी जो न्यू स्पिरिचुअल टीम है वो आपको कम्युनिकेट करना चाह रही है इन्हीं नंबर्स और सिंबल के माध्यम से। 8888 या 888888 ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। 77777 44444 1144 1133 144 133 61 66 69 81 91। ये कुछ नंबर्स हैं जो मुझे महसूस होते हैं कि ये जो अभी कॉस्मिक एनर्जी शिफ्ट हुई है उसमें इन नंबर्स का बहुत बड़ा रोल है, मेजर रोल है, जो हमें कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही है। साथ ही साथ में अगर आप रेनबो से एसोसिएटेड अपने आप को फील करते हैं, इंद्रधनुष वो किसी भी रूप में अगर आपके सामने आता है तो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। मोर के पंख अगर आपको दिखाई दे रहे हैं या आप उनसे जुड़ रहे हैं तो भी एक बहुत बड़ा साइन है। क्राउन अगर आपको दिखाई दे रहा है तो भी ये बहुत बड़ा साइन है। अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है उस 5D की ओर से आपके लिए कि येस यू आर अ पार्ट ऑफ दिस पोर्टल एंड वी आर टेकिंग केयर सो दैट यू कैन इंटर इनटू दिस पोर्टल। इस बात को हमेशा मान के रखिएगा दोस्तों कि 3D से जो 5D की जर्नी है वो बड़ी डिफ़िकल्ट होती है और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, क्योंकि हम जब ह्यूमन फॉर्म में होते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए जब हम 5D में ट्रैवल करते हैं तो पहले हमारे पर एक बहुत इनर वर्क किया जाता है। पहले हमें हील किया जाता है, फिर हमें स्ट्रॉन्ग किया जाता है और उसके बाद में हम उस डायमेंशन में शिफ्ट होते हैं, उस एनर्जीज़ को रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, क्योंकि फिर हम वो बन जाते हैं जो वो हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए ये एक प्रोसेस है। 26 मई का जो चंद्र ग्रहण था और 10 जून को जो सूर्य ग्रहण आएगा, मैंने कहा है कि ये बॉडी माइंड सोल की अवेकनिंग को दर्शाता है। तो ये जो 14 दिन की जो एनर्जी है वो काफ़ी इंटेंस रहेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि 10 जून के बाद में क्या मैं अवेकन हो जाऊंगा, मैंने क्या कहा, ये प्रोसेस है। आप अवेकनिंग के नेक्स्ट स्टेज तक पहुंचेंगे और उसके बाद में 10 जून ऑनवर्ड्स आपकी जो जर्नी है वो नए लेवल पर स्टार्ट होगी। यकीन मानिए ये जो नए स्पिरिट गाइड्स हैं ये बहुत डिसिप्लिन्ड है और ये हाईली पावरफुल है। तो ये आपको आपके लाइफ में डिसिप्लिन बनाएंगे आपको और आपके पैटर्न को ब्रेक करेंगे, आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर लेके आएंगे। आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स बदल सकते हैं, किसी को ज़्यादा नींद आ सकती है, किसी को कम नींद आ सकती है। आपकी खुराक पर भी बहुत असर पड़ेगा, किसी को कम भूख लगेगी, किसी को ज़्यादा भूख लगेगी। आपके फूड हैबिट्स चेंज होंगे, मतलब आपका जो टेस्ट है, अब आपकी जो खाने की पसंद है वो चॉइस बदल सकती है। साथ ही साथ में इस समय आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी आ सकती है, इसलिए आपको फ्लूइड
पानी, शरबत, जूस, ग्लूकोज वगैरह का इंटेक ज़्यादा लेना है, क्योंकि जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो वो फिज़िकली हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब वो एब्जॉर्ब होती है तो उसका जो रेपोकेशन है वो हमारी हेल्थ पर किसी न किसी रूप में पड़ता है। तो इसलिए आपकी हेल्थ अफेक्ट होगी, और इसलिए मेक श्योर कि आप फ्लूइड ज़्यादा लें इस समय। और नींद जैसे भी हो आपकी, अगर आप रात को नहीं सो पा रहे हैं तो दिन में सो जाइए, जो भी, लेकिन आपको नींद लेना बड़ा ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि नींद के पैटर्न को ही डिस्टर्ब करेगा। और अपने आप को ओपन कीजिए, कोई भी किसी चीज़ से भी स्टिक मत होइए। आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, अगर वो आपके लिए सही है तो यूनिवर्स उसको प्रिपेयर कर रहा है इस टाइम में। साथ ही साथ में अगर वो आपके लिए गलत है तो आपके लिए सही क्या है वो भी वो लेके आ रहा है। तो वो पहले हर चीज़ को अलाइन करता है। जैसे मैंने कहा ना कि ये बॉडी माइंड सोल की रिफाइनिंग है, अवेकनिंग है, तो वो आपको आपके मैनिफेस्टेशन जैसे बना देगा ताकि आप उसको डिज़र्व कर सकें। और यकीन मानिए आपको वही मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हैं। इस समय ऐसी कई रिलेशनशिप हैं जिनसे आप बाहर आएंगे, उभरेंगे, पुराने रिश्ते नाते टूट जाएंगे और नए लोग आपकी लाइफ में इंटर करेंगे, क्योंकि ये नई सोल ट्राइब है जो अब आपके साथ जुड़ेगी। अब आपके साथ ऐसे कुछ लोग जुड़ेंगे, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनेंगे, जो आपको बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे और आपकी इमोशंस को रेसिप्रोकेट करेंगे। तो आपको यहाँ पर डिफेंसिव नहीं बनना है कि नहीं मुझे वही चाहिए या मुझे यही चाहिए। नहीं, बी ओपन। मैंने कहा ना कि अपनी गेट को खुला रखिए, चॉइस में मत रहिएगा। चॉइस में रहेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस डिवाइन एनर्जी को जो आपको इन्फ्लुएंस करना चाहती है उसको ब्रेक कर देंगे, उसको आप डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप जितना ओपन माइंडेड रहेंगे और जितना यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे कि वो जो भी मेरे लिए क्रिएट कर रहा है और वो जो मुझे बना रहा है मैं उसको डिज़र्व करती हूँ और वो मुझे हद से ज़्यादा कुछ देने वाला है। और यकीन मानिए जब 10 जून ऑनवर्ड्स जब आप इस जर्नी को कंप्लीट करेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेज में पहुँचेंगे, लेकिन ये जो नेक्स्ट स्टेज है धीरे धीरे एग्रेसिवली आपकी लाइफ में आगे बढ़ेगा। मैंने कहा ना कि एक ही दिन में वो आपको ताकतवर नहीं बनाएंगे। एक जर्नी स्टेज कंप्लीट हो गया, अब आप नेक्स्ट स्टेज में इंटर करेंगे, तो महीने, 2 महीने, 3 महीने में यूनिवर्स आपको उस अवेयरनेस में, उस कॉन्शियसनेस में अपने आप से लेके चला जाएगा कि आपका जो 3D से कनेक्शन है वो धीरे धीरे ज़ीरो होता जाएगा और आपका जो 5D का कनेक्शन है वो धीरे धीरे स्ट्रांग होता जाएगा। और यकीन मानिए कि जैसे ही आपकी बॉडी माइंड सोल अलाइन होंगे, देन यू विल कम टू द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। और अभी तक आप अपने बेस्ट वर्जन से मिले नहीं हैं।